तोड़ना, जवाब तो देना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है? मोदी भी जाएगा जेल में, अमित शाह भी जाएगा। बचपन से हम छोटे छोटे थे, हम नारे लगाते थे, 4 चवन्नी थाली में, कमल का फूल नाली में। जात पे ना बात पे, मोहर लगी हाथ पे। चोरी हर जगह है, चोरी हर जगह है। सबसे ज्यादा कांग्रेस ने लूटा चोरी हर जगह। और बताओ इनका ढोंग क्या है? मेरी कांग्रेस साफ सुथरी, बीजेपी चोर। मैं कह रहा हूँ भाई चोर हर पार्टी में। अभी इसी इलेक्शन की बता रहा हूँ। बल्ली मारन विधानसभा में एबीपी न्यूज पे न्यूज भी देखी होगी आपने, स्लो वोटिंग की। स्लो वोटिंग हो रही थी। मेरी बात सुनो मैं अब इस बार की बात कर रहा हूँ ना। आप खड़े करके दिल्ली में रहते हो ना, मैं पोलिंग स्टेशन में बैठता हूँ अंदर, वहाँ पर जहाँ भैया मेरी बात सुनो, जहाँ तीन ईवीएम मशीन की जरूरत है, वहाँ पर सिर्फ एक ईवीएम मशीन है। तो क्या वोट डलेगा? लोग 3-3 घंटे से लाइन में खड़े हैं। इस पे बात कर लो। वहाँ वोटिंग शुरू करा दी चांदनी चौक विधानसभा में। वैसे आपका 4 जून को रिजल्ट आना ही है यार। संभल के अंदर यूपी के संभल में वोट क्यों छीने गए? मारा क्यों गया? पूरे इंडिया में जी सर, क्या कह रहे हैं? कांग्रेस वाले यही बोलेंगे पूरी इंडिया में हैक हुई है ईवीएम। तो इंडिया में ईवीएम है। मैं ये कह रहा हूँ ना, देखो भैया, देखो ईवीएम का, देखो फिलहाल मैं बता रहा हूँ ना ईवीएम। भैया जी एक मिनट भैया जी बीजेपी आ रही है। भैया एक मिनट सुनो। देखो भैया जी, देखो ईवीएम का एक तरफ से देखो ना, ईवीएम का भैया जी, ईवीएम का कोई इशू नहीं है। पर हकीकत बताऊं, जो विपक्ष है ना, कांग्रेस या जो भी विपक्षी, हकीकत में जनता में बहुत बड़े लेवल पर प्रोपेगेंडा फैलाया कि ईवीएम हैक होता है। फैलाया नहीं फैलाया? ये कहाँ से निकला? मोदी ने नहीं कभी कहा, बीजेपी ने नहीं कहा, फैलाया ना कि ये प्रोपेगेंडा फैलाया ईवीएम हैक होता है। लेकिन जहाँ ये जीतते हैं, शांत बैठे रहते हैं, मौज लेते हैं, ठीक है जी। और जहाँ ये हारते हैं, तुरंत ही हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं कि ईवीएम हैक हो रहा है। दिल्ली में ले लो, केजरीवाल बार बनता है ना, बार बनता है ना, ईवीएम हैक की बात नहीं करता ना। अदरवाइज जैसे भी कहीं हारेंगे ना, तुरंत कहेंगे ईवीएम हैक होता है। ये कांग्रेस का ही फैलाया हुआ झूठ है भैया। एक मिनट जो अटल बिहारी, एक मिनट जो लाल कृष्ण अडवाणी जी को जानते हो? उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के अंदर में 2004 में कंप्लेंट क्यों लिखवाई थी कि ईवीएम के अंदर छेड़खानी हुई है, ईवीएम से हैकिंग हुई है वोटों की? उन्होंने क्यों लिखवाया 2004 में? आप ये बताओ। देखो एक बात बताओ, कोई भी सरकार होती है भाई साहब, कोई भी सरकार होती है, विपक्ष चाहे कांग्रेस और बीजेपी, आपको पता है वो विपक्ष सवाल उठाता है और सब प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ये बात सच है। कांग्रेस रही तो बीजेपी भी कहेगी जी मैकुरा। लेकिन देखो अगर ओरिजिनल बात क्या है, हम जब ओरिजिनल बात ये, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बुला के कहा भाई आ जाओ तुम हैक करो, अभी तक कोई नहीं गया भाई साहब। हाँ, ये प्रोपेगेंडा भाई। जेल में डाला गया भाई साहब सुप्रीम कोर्ट के, ये तो बताओ इनको। वकील पढ़े लिखे भाई, बेवजह भैया आज की डेट में कोई जेल में नहीं जाता। पढ़े लिखे लोग हैं, तथ्यों पे चलता है, एविडेंस चलता है। अभी देखो भाई साहब मनीष सिसोदिया जी गए, आपको पता है कितना डाटा, कितना सारा आईफोन तोड़े दो करके, और कितने डाटा ट्वीट वगैरह डिलीट करे। तो ये डिलीट वगैरह करना, आईफोन तोड़ना, जवाब तो देना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है? मोदी भी जाएगा जेल में, अमित शाह भी जाएगा। अभी 18 अप्रैल को रुको, 18 अप्रैल को गृह मंत्रालय में आपकी लगी भाई साहब? 70 में आपकी लगी, ये बताओ। सरकार को बदलने दो। चलिए सर, एक बार सर मुद्दा बदलते हैं। सीबीआई भी थी भाई साहब, दोनों थी। कितना पैसा, और ये पता क्या कहते थे, जनता से यही कह के बनते थे कि भ्रष्टाचारियों को मतलब बहुत चोरी हो रही है, दबा का घोटाला हो रहा है। ईडी और सीबीआई ने कितना पैसा पकड़ा? कुछ नहीं पकड़ा। मोदी राज में 2200 करोड़ कम से कम पकड़े, समझ रहे हो? अब पकड़ रहे हैं तो आपको ईडी और सीबीआई की तारीफ करनी चाहिए कि पैसा पकड़ा जाइए। जनता की गाड़ी, कमाई का धन, समझ रहे हो? सही है। अब एक बात बताओ, इसका जवाब ये है कि आज 70 साल में कांग्रेस का कार्यालय देख लो जाके, 100 करोड़ में सीमित है, ठीक है। और 10 साल में बीजेपी का 7000 करोड़ में कार्यालय है। कैसे यार बात कर रहे हैं? 7000 यार, ये क्या बात कर रहे हैं? जिसकी वैल्यू सिर्फ 52 करोड़ थी, 52 करोड़ तो 7000 करोड़ हो गई।
पहले। एक बार सुन लो 52 करोड़ 7,000 करोड़ की वैल्यू हो गई। भैया ये कोई मैटर नहीं है। ये मैटर नहीं है मैटर क्या है, मैटर जान लेते हैं, मैं बताऊं, देखो मैटर जान लेते हैं। भाई बताऊं, भाई 52 करोड़ बीजेपी का 10 साल में 5 बीजेपी का दायरा ना, बीजेपी का दायरा बहुत बड़ा है। अब बड़े लोगों को बड़ी जगह चाहिए होती है। अच्छा इसलिए सही है, कोई तुम्हारा घर छीन के कार्यालय नहीं बना रहे। सही है। अब एक बात बताओ, बीजेपी के राज में नहीं और भी काम- कांग्रेस सुनो, कांग्रेस सिमट के इतने में रहेगी मान रहे हो, अब कार्यालय भी तो छोटा होगा। अब सुनो, कार्यालय जो बन रहा है ना, अब जवाब ले लेना, कार्यालय जो बन रहा है ना वो ग्राम पंचायत की जमीन पे बन रहा है। ग्राम पंचायत की जमीन पर कार्यालय बन रहे हैं। एक बात बताओ, 2.5-3 एकड़ में सही है, जमीन की बात कर रहे हो ना, देखो जमीन का घोटाला दिखाता हूँ और गद्दारी भी दिखाऊंगा तुम्हें खड़े खड़े। भाई अब तो जाओ भाई, राम मंदिर 2.5-3 एकड़ में मंदिर बना, हल्ला मचाया, अस्पताल खोलो, फलाना खोलो, ठिकाना। अरे राम मंदिर पे एक अरे भाई जमीन की बात हो रही है, जमीन की बात करी तुमने कार्यालय। और भैया नेहरू जी की समाधि, भैया नेहरू जी की समाधि। इनका कहना ये है, इनका कहना ये है कि अगर भाई राम मंदिर और नेहरू जी में मत आइए। भाई जमीन की बात बीजेपी करते के हैं। खिलाफ बोलो जमीन की बात तो करते हैं। हिंदुओं के खिलाफ है। बीजेपी का सर अभी के काम बताइए। भाई साहब जो मुद्दा है ना, मुद्दे की बात हो, जमीन की बात करी ना। मुद्दे की बात सर बेरोजगारी है, बेरोजगारी और ही मुद्दे हैं सर, और भी मुद्दे हैं, लेते हैं। जमीन कार्यालय 2 लाख रुपए बीघा की जमीन, 2 लाख रुपए बीघा कैसे बिक गई घंटे में? भैया अरे सुनो सही यार, एक सवाल एक एक मजेदार लाख रुपए बीघे की जमीन, 18 लाख एक जवाब एक जवाब मजेदार बात बताऊंगा, मजा आ जाएगा। 70 साल में चोरी हर जगह, आप वीडियो भेजो, चोरी हर जगह, चोरी हर जगह, चोरी हर जगह। सबसे ज्यादा कांग्रेस ने लूटा चोरी हर जगह। और बताओ, झूठ के बोले सब खाते हैं। कौन नहीं खाता? जिनको लूटों के कौन खाता है? जिनको लूटों के पहुंचे नहीं, अब पहुंच रही है नहीं। अब किसने नहीं खाया? एक नाम बताओ, अब बीजेपी का उसकी नहीं क्या पहुंचेगी। बात कर रहे हैं यार? अब बीडी नहीं पहुंचेगी। अभी ढोंग तो करूंगा नहीं। अरे भाई देखो भाई, ढोंग तो करूंगा नहीं। इनका ढोंग क्या है? मेरी कांग्रेस साफ सुथरी, बीजेपी चोर। मैं कह रहा हूँ भाई, चोर हर पार्टी में। 100 करोड़ कार्यालय की भाई ने बात करी, 700 करोड़ की इनको बता पेगी बगैर। तो ये कह रहे हैं हर मंत्री खाता है, तो इनकी नजर में बीजेपी के मंत्रियों ने खाई है जब 700 करोड़ पहुंची है, जब 700 करोड़ पहुंची है। भाई मेरे भाई खाई है ना, हाँ और ना, खाई है ना, हाँ और ना, जब 700 करोड़ पहुंची है। 700 करोड़ 7,000 करोड़ जब पहुंची कितने है। करे कांग्रेस? 7,000 कितना माल जब्त करा कांग्रेस? ईडी पहुंचे, सीबीआई पहुंचे, सब निकल गया। अच्छा एक मिनट, सब निकल गया। सरकार थी कांग्रेस की, केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, अब सरकार है कि अब देखना क्या जब्त करती है, अब देखना क्या जब्त करेगी। बात खत्म हो गई। सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी। ईडी सीबीआई ने कितना माल पकड़ा? मुद्दा नहीं बता रहे सर। लाख भी नहीं बता। अरे मुद्दे की तो बात कर रहा हूँ यार, जो बात कर रहे हैं। मुद्दे की कितना माल पकड़ा? माल पकड़ लिया, 2200 करोड़ पकड़ा। किसके है ये? ईमानदारी 2200 करोड़ पकड़ा। अब 700 करोड़ की बीजेपी हो गई, तो उनके घर ईडी जानी चाहिए कि नहीं? मंत्री के यहाँ ईडी जानी चाहिए कि नहीं? हर मंत्री के घर ईडी जानी चाहिए कि नहीं, ये बताओ। हम सही हैं या जनता सही है? देखो, अगर हम जनता एक मिनट हम देखो मेरी बात सुनो भैया, 10 आदमी जो कहेंगे ना वो माना जाएगा, 10 आदमी जो कहेंगे वो माना जाएगा, 4 आदमी जो कहेंगे वो नहीं माना जाएगा। 4 एक मिनट 4 जून को इलेक्शन आएगा, उसमें हम सही हैं या गलत है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको डाउट लगता है भैया, आप गवाह रहोगे इस चीज को लेकर। मैं 1000 रुपये लगा रहा हूँ कि बीजेपी आ रही है। अब भैया को कंफर्म में आम आदमी पार्टी आ रही है, भैया को कंफर्म कांग्रेस आ रही है। किन कामों की वजह से आ रही है? किन कामों की वजह से बता दीजिए, किन कामों की वजह से आ रही है बीजेपी? ऐसा तो इस देश आप एक मिनट आप हिंदुस्तान में रहते हो, आप हिंदुस्तान में रहते हो। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये 3 ही पार्टी मेन है। आप अपने हिसाब से डिसीजन लो। आप पूछा हमने आपसे बीजेपी। नहीं, आप मेरे से, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, अगर आप दिल्ली में रहते हो, आपको इन 3 पार्टी में किसकी, आपने कांग्रेस देखा होगा, आम आदमी पार्टी देखा है। ये जो शराब के घोटाले लग रहे हैं, अच्छा शराब ये क्यों लग रहे हैं? क्यों लग रहे हैं सर? गोवा इलेक्शन में फंड के लिए कुछ नहीं हो पाया, शराब घोटाला है कुछ भी नहीं हो पाया सर। भैया, गोवा में इलेक्शन लड़ा गया, उस पैसे से। शराब घोटाला है क्या वो तो बताओ। नहीं, पैसे की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, वो शराब घोटाला है क्या? एक मिनट उस पैसों से गोवा में इलेक्शन लड़ा पैसे की गया। बात नहीं कर रहा भाई। शराब घोटाला क्या? शराब घोटाला है क्या? शराब घोटाला वो तो बताओ। अच्छा हाँ, एक मैं बताऊँ, आबकारी विभाग
आबकारी विभाग से मैं आपको छोटा मोटा आइडिया दूंगा। पहले गवर्नमेंट को एक बोतल पे ना, दारू की बोतल पे 250 रुपये टैक्स पहुँचता था। अच्छा। अब जो है केजरीवाल की नई नीति के कारण 2.5 से 3 रुपये टैक्स पहुँचता है। अच्छा। और 250 जो टैक्स जो पहुँचता है ना, जिसका ठेका होता है खुद का मालिक, वो उसको पहुँचता है। अच्छा चलिए ये आबकारी नीति चेक करो ना। 2.5-3 रुपए में लड़ा गया गोवा में इलेक्शन, 2.5-3 रुपए बोतल रख के। आपने कहा पहले शराब की बोतल पे 250-300 रुपए पहुंचता था सरकार को, और अब 1 मिनट भाई साहब, इधर बात करो। इन्होंने कहा कि 250-300 रुपए पहुंचता था बोतल में पहले, और अब इन्होंने कहा कि 2.5 से 3 रुपए पहुंचता है। तो 250 या 300 रुपए से ज्यादा इलेक्शन गोवा में लड़ा जाएगा या 2.5 या 3 रुपए से? ये पूछ लो इनसे। अब किस सर आप जवाब नहीं दे पाएंगे सर, एक बात कोई बात नहीं। एक मिनट, हाँ। गवर्नमेंट को भैया, मैं नाम मत, मैं देवेंद्र नाम है। अच्छा मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, गवर्नमेंट को 250 रुपये टैक्स पहुंचेगा जब वो गवर्नमेंट विकास करेगी, या 2.5 रुपये टैक्स पहुंचे विकास करेगी? केंद्र जिस प्रदेश का, दिल्ली में 250 रुपये टैक्स पहुंचने में विकास अच्छा होगा, या 2.5 रुपये टैक्स पहुंचने में विकास अच्छा होगा? ठीक है सर, दूसरी बात करते हैं बाद में। अच्छा चलो फिर जो 50 लाख का, अरे रुको, जो पुरानी लिकर नीति थी उसके तहत जो था 50 लाख रुपए का लाइसेंस आता था, वो लाइसेंस 25,000 में मिला, नहीं मिला? 25,000 में लाइसेंस मिला? सर बात नहीं समझे। पैसा पब्लिक की जेब में आएगा तो पब्लिक आगे खर्चने वाली बनेगी। पैसा अगर सरकार की जेब में जाएगा तो सरकार 5 किलो राशन की भीगी देगी। उसको आप कह रहे हो स्कैम है? आप खुद समझो ना, आप चिंता रहो। आप एक मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। मैं 5 किलो स्कीम पे जिंदा रहने वाला अगर आदमी हूँ, ठीक है जी, मेरा मन कल को कुछ और खाने का है, लेकिन वो मेरी 5 किलो स्कीम की राशन की स्कीम में नहीं आती वो चीज़, तो मैं तो वो खा नहीं पाऊंगा। आप कमा के खा रहे हो, सुनो, आप कमा के खा रहे हो, आपका मन कुछ भी खाने का, आप वो खा सकते हो खरीद के, लेकिन जो आदमी जिंदा 5 किलो स्कीम पे होगा वो तो मन मार के ही वही खाएगा। और कहते हैं अच्छा खाने वाले का मन भी अच्छा रहता है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अब जो मन मार के खाएगा उसका क्या स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रोग अच्छा रहेगा? अगर ईवीएम महीना नॉर्मल डिलीवरी दी तो कांग्रेस होगी। अच्छा। सर्जिकल डिलीवरी हुई तो बीजेपी आएगी, सीधी बात है। अच्छा, यानी कि ईवीएम पे सवाल उठा दे रहे हैं। बिल्कुल है जी। चंडीगढ़ चुनाव बैलेट पेपर में रह गया था ना, जो बैलेट पेपर में धांधली कर सकते हैं वो ईवीएम में क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते भाई साहब? ईवीएम में धांधली हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? अभी परसों की वीडियो आजमगढ़ की, ईवीएम मशीनें पलटी गई हैं रात को, ठीक है जी। जिस क्षेत्र में आप पेन लेके नहीं जा सकते हो जेब में डाल करके, वहाँ पूरा ट्रक जो है ईवीएम लेके पहुँच गया और ईवीएम चेंज कर दी वोटिंग होने के बाद में। कैसे सर? तो इस पर जो विपक्षी दल है उनका भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, उनकी तरफ से भी बीजेपी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है इस पे, चुप्पी क्यों साध रहे हैं? देखो, विपक्षी दल प्रतिक्रिया दे या ना दे वो उनकी टेंशन है, मैं जानता हूँ। ये वोट जो लिया जा रहा है, जो सारी व्यवस्था बैठी जा रही है, इसमें टैक्स का पैसा मेरा भी जा रहा है, ठीक है जी। और मैं अपने लिए आगे नौकर रख रहा हूँ चुनाव करके, तो सवाल पूछने का अधिकार तो मेरा है, मैं उस अधिकार से सवाल पूछ रहा हूँ। उस पर बोलना चाहिए, जवाब देना क्यों नहीं बोलना चाहिए? सवाल पूछने में क्या गलती है बताओ? कोई गलत सवाल अधिकार नहीं, बिल्कुल आपका अधिकार है सवाल पूछने का। तो यानी कि अगर ईवीएम सही डिलीवरी देती है तो कांग्रेस आ रही है, इतना आपको लग रहा है? सीधी बात है जी। जो कि जिस हिसाब से लोगों का बहुमत होता है कि मोदी सरकार की लहर दिखाई जा रही है, उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है, तो विश्वास कैसे? देखो भाई साहब, पिछले 4 दिन से ना केशव प्रसाद मौर्य को पकड़ा गया है और उनसे बयान दिलवाए जा रहे हैं कि हमने सीटों का गलत कैंडिडेट हमने सीटों पर उतार दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो धीरे से खुद हार को स्वीकार कर रहे हैं। ये तो जनता के सामने ही है, ये कौन सा पीठ पीछे की बात है? नहीं भैया, ये कांग्रेस तो नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस में क्योंकि बचपन से हम छोटे थे, हम नारा लगाते थे, 4 चवन्नी थाली में, कमल का फूल नाली में। अच्छा। जात पे ना पात पे, मोहर लगी हाथ पे। अच्छा। जब हमारी आंखें खोलने बीजेपी ने, जो हमारे ये बंटवारा हुआ पाकिस्तान को लेकर, और बहुत कानून, मैं तो मन हट गया मेरा। अच्छा, कांग्रेस से कि बीजेपी है जो हिंदुओं को सपोर्ट करती है, बस बीजेपी है तो सरदार जी की बातें सुन रहा था यार। सरदार जी जो गुरु तेग बहादुर की गर्दन काटी गई थी ना, एक मिनट, गुरु तेग बहादुर जी की गर्दन काटी गई थी ना, वो औरंगजेब था। वो 30,000 कोट नाम रखा हुआ ना, वहाँ पे 30,000 सरदार हमला कर आया था लाल किले के ऊपर।
आप इतिहास को चेक करो ना। कश्मीरी पंडित कौन थे? वो गुरु तेग बहादुर जी के पास आए थे कि हमारी जान बचा लो, जो औरंगजेब है ना हमारा धर्म प्रबंधन करवा रहा है। अच्छा हाँ तो आप बताइए, बाकी हम भी देखो मेरी आप अच्छा सर उनका नहीं मेरी बात खत्म हो गई, अब आप बोलिए। पर सर उनका कहना है कि अब बीजेपी यूनिवर्सिटी, ये वास्तव यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर औरंगजेब था या नहीं था? यहाँ पे गर्दन काटी गई थी नहीं काटी सर गई वो तो पुरानी बात हो गई ना। थी? कोड क्या था वो? औरंगजेब कौन था? मुगल शासक था, इंडियन था। इंडियन से बाहर था वो। इंडियन था सर पर अभी मुद्दे की बात करते हैं, औरंगजेब की बात नहीं सर रुक जाइए। औरंगजेब ठीक है सर, पर अब जो चुनाव हो रहे हैं इलेक्शन, हाँ ये बात इलेक्शन को लेकर हो रही है। सर औरंगजेब को लेके अब की वोट तो नहीं दिए जाएंगे सर। औरंगजेब का नाम क्यों लिया? इंडियन था, अच्छा इंडियन था। यानी मुद्दों मैंने पे बात सरदार करी। अरे इंडियन था हाँ या ना? इंडियन था। इंडियन था वो। हाँ औरंगजेब इंडियन था। जब हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहा तो इंडियन नहीं है कौन है? इंडियन था या बाहर का था पहले ये बताओ। बाहर का था वो, बाहर का था। तो तुम फिर क्यों बात कर रहे हो औरंगजेब की? भैया एक मुगल मिनट आप मेरा माइंड वॉश मत करो, नहीं, ठीक नहीं है? कर। आप कहोगे ना इस्लाम जिंदाबाद, मैं नहीं बोलूंगा, मैं मर नहीं सर जाऊंगा। वो बात भी नहीं हो रही यहाँ पर। सर ये बात भी नहीं हो रही है। माइंड वॉश मत करो। नहीं ये बात भी नहीं है सर, मुद्दों की मैं बात हो रही सिद्धार्थ जी की बात को ऊपर रख लिया। नहीं, आप में माइंड वॉश क्यों कर रहे हो? नहीं है। नहीं कर रहे कि सर आप। बाबर इमरान में हिंदुस्तान का नहीं सर कोई बात नहीं, कोई आपका माइंड वॉश नहीं कर रहा है सर। हिंदुस्तान का था या नहीं था? तो फिर इस्लाम की क्या बात आ गई? इस्लाम की क्यों बात आ गई? आप इस्लाम को सपोर्ट कर रहे हो ना, मैं आपकी बात मैं को- इस्लाम अरे कोई यहाँ सर यहाँ कोई इस्लाम को सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ, सर कोई इस्लाम को हाँ, एक बार की बात सुनो भाई साहब, सुनो भाई साहब, मेरी बात सुनो। धर्म कोई बुरा नहीं है, उसको मानने वाले कुछ लोग बुरे हैं, उनके कहने का मतलब ये है। इलेक्शन में बात हो रही है, इलेक्शन में बात हो रही है। इलेक्शन पे धर्म की बात होनी ही नहीं चाहिए। धर्म की बात मत करिए। इलेक्शन का मुद्दा जो है विकास के ऊपर रहना चाहिए। बीजेपी आपसे क्या बात बोली? मैंने आपसे बात बोली कि भैया जी ने क्या कहा? हाँ सर वो बात भैया सर कह रहे ईवीएम हैक हो रही है, ईवीएम ये हो रही इस पे बात है, हो रही है। करिए। कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की बन रही है, वहाँ पे क्यों नहीं हैक हो रही है ईवीएम? हाँ इसमें आप ये क्वेश्चन करिए, इस पर जवाब लेते हैं इनसे। औरंगजेब हाँ। जी मैं देखो मैं जहाँ खड़ा हूँ मुझे वहाँ की बातें ख्याल याद में आ रही है, हाँ। ठीक है? हमने इतिहास पढ़ा है, यहाँ पे क्या घटना घटी, मैं उसका इतिहास देता रहा हूँ। मैंने बड़ा ठीक है कोई बात नहीं, आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, उनसे जवाब लेते हैं सर। कह रहे हैं कर्नाटक सर, वहाँ जवाब ले लेते हैं। कर्नाटक में ईवीएम हैक होती है सर, वहाँ पे क्यों नहीं हैक होती? वहाँ की बात कर रहे हैं हम। एक मिनट। हर राज्य अगर 50% स्टेट के अंदर, अदर राज्यों के अंदर सरकार होती है ना बीजेपी के अलावा, राज्य के अंदर में भी, तो हम मान सकते थे ईवीएम हैक नहीं होती। और चंडीगढ़ चुनाव के नतीजे हमने सबने देखा, सुप्रीम कोर्ट तक ने बोला आकर के, ठीक है जी। क्यों नहीं हो रही? पंजाब में 11 सीट लेके आ रहे हैं आम आदमी पार्टी, वहाँ पे इसमें हैक क्यों नहीं हो रही? आप ये बता रहे हो मुझे इस बारे में। छोड़ो फिलहाल यहाँ की बात करो भैया यहाँ पर तो आम आदमी ये आपका लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी केजरीवाल पूर्ण बहुमत हासिल लेके आता, लेकिन हाँ उस दरमियान में लोकसभा चुनाव में वो बहुमत लेके हासिल नहीं आ पाता था। आप इस चीज को आप पास चेक करो ना, आप इस चीज को। सुनो वोट जो है ना जनता अपने मूड पे देती है, ठीक है? ये लोकसभा चुनाव लेकिन आप विधानसभा चुनाव नहीं है। अच्छा फिर बताओ, देश की 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब क्यों है भाई साहब? आज उनका जवाब दे दो फिर। वो न्यूज आपने सुनी होगी सर, वो तो मैंने नहीं सुनी। वो भारत सरकार का अपना डाटा है सर, वो न्यूज नहीं है सर, वो भारत सरकार का अपना डाटा है उसकी वेबसाइट पे सर, प्लीज आप चेक कर लीजिए। चलिए सर किन मुद्दों पे आपने पंजाब वोट किया में सर? आम आदमी पार्टी को 11 सीटें मिल रही है। हाँ। आम आदमी पार्टी को 14 में से 11 सीटें मिल रही है, क्यों मिल रही है? वहाँ पे ईवीएम की हक क्यों नहीं है? मैं क्यों नहीं होती?